तो जनाब सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बहुत से बच्चे कॉलेजेस में होते हैं जिनको एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए होती है या किसी को अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप चाहिए होती है, इसीलिए बच्चे कोडिंग सीखते हैं या कोडिंग से किसी को अच्छा प्रोजेक्ट बनाना होता है, किसी को अच्छी वेबसाइट्स बनानी होती हैं। बट कुछ बच्चे तो होशियार होते हैं, 6-7 महीने पहले स्टार्ट कर दिए होंगे, कुछ 4 महीने पहले तो कुछ 2 महीने पहले स्टार्ट किए होंगे। पर कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स परेशान किया करते हैं और हर दिन हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे या फिर अभी नहीं, ये सेमेस्टर निकल जाने देते फिर से कर लेंगे। देन ऐसा क्या होता है, धीरे धीरे पूरा ईयर निकल जाता है और लास्ट में क्या दिखता है कि यार मेरे इस दोस्त की तो प्लेसमेंट लग गई, उसकी इंटर्नशिप लग गई या इसने कोई अच्छी स्किल सीख ली। फिर क्या है, मन में गिल्ट आ रही है। और ऐसे में क्या होता है, कॉलेजेस में यार इंस्टाग्राम से ज़्यादा लोग लिंक्डइन का यूज़ करते हैं। इंस्टाग्राम अगर आपका टाइम खाता है तो लिंक्डइन क्या करता है, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को खा जाता है। क्योंकि जैसे ही आप लिंक्डइन ओपन करते हो तो वहाँ पर हर बच्चा अपनी सक्सेस को पोर्ट्रे कर रहा होता है कि यार मेरी सक्सेस में मान लो किसी की अच्छी प्लेसमेंट लग गई उसने डाल दिया, किसी के सर्टिफिकेट कुछ मिल गया उसने डाल दिया, किसी ने अच्छी इंटर्नशिप क्रैक कर ली वो डाल दी, किसी का अच्छा पैकेज दिख रहा है उसने वो डाल दिया। मतलब सब आपको जहाँ जहाँ स्क्रॉल करते हो वहाँ बस यही दिखता है कि कुछ अच्छा कर रहा है। और फिर ऐसे में अपने मन में आता है कि यार मैंने क्या किया साल भर, सब तो यार कितना आगे निकल गया, मैं कितना पीछे रह गया हूँ। फिर आती है गिल्ट। गिल्ट से क्या होता है, स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस से आपका क्या कहते हैं डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन से एंजाइटी आती है और बच्चे का पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, मोरल खत्म हो जाता है। लास्ट में बच्चा क्या समझता है कि यार मैं किसी चीज़ को कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। और वो चीज़ बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। एक जहर भी उसके सामने फीका पड़ सकता है क्योंकि ये चीज़ क्या इंसान को, जिंदा इंसान को ख़त्म कर सकती है। बट क्या इन सभी चीज़ों से वो बीता हुआ समय वापस आ जाएगा? नहीं। पर अगर मैं बोलूं कि आज तो 31 दिसंबर है जिस दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूं, आज से आने वाले 100 दिन में आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, तो क्या आप मानेंगे? मैं लिखित दावा कर सकता हूं। बट इन 100 डेज को ईमानदारी से यूज करना है। 100 दिन आपको 24 घंटे होते हैं, मैं कहता हूं 24 घंटे में आप सिर्फ 4 घंटे निकाल लीजिए, 4 से 5 घंटे। उनको क्या करना है, पर डे आपको दुनिया से झूठ बोल देना है, सबसे झूठ बोल देना है, खुद से कभी झूठ नहीं बोलना है। पर डे सिर्फ 4 घंटे निकालोगे तो टोटल 100 डेज में आपके 400 आवर्स होते हैं जाकर। अगर आप किसी भी एक स्किल्स को पकड़ लेते हो, ठीक है, तो आप 400 घंटों में मतलब 100 दिन के अंदर अंदर बहुत अच्छे से उसको सीख सकते हो। मतलब बिल्कुल भी आप जहां बिल्कुल लोगों से पीछे अपने आप को देख रहे हो, जब 100 दिन कंप्लीट होंगे, 100 दिन आपने अच्छे से लगातार मेहनत करी, 4 घंटे पुट इन किए किसी चीज में, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस निकल के आएगा पीक लेवल पे वो अलग होगा। प्लस आपको एक स्किल मिल चुकी होगी जिससे आप और लोगों को सिखाकर भी पैसा कमा सकते हो, वो एक अलग चीज हो जाएगी। रही बात अगर कोडिंग की बात करें कि आप कॉलेज में एक अच्छी प्लेसमेंट पाना चाहते हो, तो आपको पता होगा आपकी मेनली 2 चीजें होती हैं, एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है डीएसए। आप किसी को भी चूज कर ले, डेवलपमेंट को या डीएसए को। किसी बच्चे को डेवलपमेंट अच्छा लगता है तो किसी को डीएसए। पहले अगर आपने मान लो डीएसए को चूज कर लिया तो डीएसए में आप लोग में 2 लैंग्वेज होती हैं, एक C++, एक जावा। इसमें भी समय बिल्कुल नष्ट ना करना, C++ अच्छी है, जावा अच्छी, दोनों ही अच्छी है, दोनों के ही बहुत अच्छे यूज केस हैं। आंख बंद करके भी अगर सिलेक्ट कर लोगे तो कभी पछतावा नहीं होगा। मान लो आपने C++ सिलेक्ट कर लिया तो उसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक डीएसए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले आपको सीखनी होती है कि कैसे होता है, क्या सिंटेक्स होता है, क्या क्या चीजें होती है। उसमें आपका सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बेसिक्स आ जाते हैं, फिर आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, फिर आपके लूप्स आ जाते हैं, फिर पैटर्न प्रिंटिंग आ जाती है, फिर फंक्शन आ जाते हैं, फिर पॉइंटर्स आ जाते हैं, पॉइंटर्स के बाद आप रिकर्जन के बाद एरे, 2D एरे, स्ट्रिंग्स। ये 10 टॉपिक को आप जब अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको उन 100 दिन में 20 दिन तो चले जाएंगे, क्योंकि एक टॉपिक को मान लो आपने 2 दिन पढ़ा, 8 घंटे दिए, 8 घंटे में मान लो 4 घंटे में आपने उसकी चीज़ों को समझा, सिंटैक्स को समझा, और 4 घंटे में आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किए। तो 20 दिन में क्या है कि लैंग्वेज पर टिक मार दो कि मुझे अच्छे से आ गई है। अब उससे डीएसए करना है। डीएसए में क्या क्या होता है, कुछ 14-15 टॉपिक्स होते हैं। ओप्स हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ट्रीज हो गया, ग्राफ हो गया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गई। आपके अगर एल्गोरिथम की बात करें तो ग्रीडी एल्गोरिथम हो गया, सर्चिंग सॉर्टिंग हो गया, एडवांस सर्चिंग सॉर्टिंग हो गया, स्पेशल एल्गोरिथम्स हो गए। तो इस तरीके के 14-15 टॉपिक्स हैं जिनको 80 दिन में आप अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से सीख सकते हो। मैं नहीं बोलता हूं कि डीएसए 80 दिन में एक्सपर्ट बन सकते हो, कोई एक्सपर्ट नहीं बन सकता, ये मेरा लिखित दावा है, पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं। बट 80 दिन में आप सीख सकते हो, ये 100% सत्य है। अगर आपने 80 दिन दिए, साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी,
तो आप आराम से सीख लोगे। फिर 100 दिन बाद आप धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करते रहो। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 100 दिन पहले आपका मोरल डाउन था, आप सोच रहे थे यार कैसे होगी, क्या चीजें होंगी, और 100 दिन बाद जनाब आपके कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा। उन सभी दोस्तों के बीच में आप भी अपने आप को देख पा रहे होगे। ये उतना इफेक्ट देगा, उतना रिजल्ट लाके देगा जो पिछले साल भर में आपको नहीं मिला था। पूरा 2023 में क्या किया क्या नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 100 दिन आपको उस लेवल पे खड़ा कर देंगे जहां पर आपको पूरे साल का रिजल्ट दे रहा होगा। और अभी से चैलेंज ले लो, कमेंट सेक्शन में जाओ, कह दो हाँ मैं 100 डेज ऑफ कोड का चैलेंज लेता हूं, मैं पर्टिकुलर कोडिंग करूंगा, मुझे ना रिश्तेदार से मतलब है, ना भाई बहन से मतलब है, ना दुनियादारी से मतलब है, ना किसी की शादी से मतलब, ना बर्थडे से मतलब, किसी चीज से मतलब नहीं। मेरे जो 4 से 5 घंटे पर डे के हैं उस समय मेरा मोबाइल बंद रहेगा, मुझे बस कोड करना है। जो भी टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं, चाहे वो एरे है, स्ट्रिंग है, रिकर्जन है, जितने हार्ड टॉपिक्स उनकी प्रैक्टिस करनी है, मुझे कुछ भी और नहीं चाहिए। और 100 डेज के बाद जब 101वां दिन आएगा तो आप फिर से इसी वीडियो पे आना और अपना फीडबैक शेयर करना कि सर आपने जो जो गाइडेंस दी थी मैंने उनको कहां पर यूज किया, उससे क्या रिजल्ट मिला। और मैं खुद वादा करता हूं कि आपको पर्सनली कमेंट करके आपको मतलब जो रिप्लाई होगा मैं बताऊंगा कि अब आपको आगे क्या करना है। एंड मैं देखूंगा कि आपकी क्या सक्सेस हुई, 100 डेज में आपने कितना एफर्ट डाला, उसका क्या रिजल्ट मिलता है। और मैंने पर्सनली अभी तक बहुत से लोगों को इस तरीके से समझाया है, बहुत से लोगों ने किया भी है, और जिसने ईमानदारी से किया है जनाब उसको जरूर रिजल्ट मिलता है। क्योंकि आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो मैं कर रहा हूं, पर खुद से तो नहीं। और खुद से झूठ बोल रहे हो तो एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगा, स्ट्रेस आएगा, कोई उसकी दवाई नहीं बनी हुई है। पर अगर आप काम कर रहे हो, आप कोड कर रहे हो, आप पर डे 4 से 5 घंटे देते हो सिर्फ, तो कभी भी आपको सोचना ही नहीं है कि मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। वो साइमल्टेनियसली आपकी ग्रोथ होती रहती है, आपको नहीं दिखता है। धीरे धीरे आप स्किल्स को सीखते चले जाओगे। आज डीएसए के लिए 100 दिन निकाला है, कल यार 100 दिन या 150 दिन आप निकाल लेना डेवलपमेंट के लिए, फिर प्रैक्टिस के लिए निकाल लेना। ऐसे करते करते आपकी आदत लग जाएगी मेहनत करने की, डिसिप्लिन की। और जब किसी चीज की आदत लग जाती है तो फिर वहां पे फोर्सफुली करने की जरूरत नहीं है। फिर वहां पे आपको दिन काउंट करने की जरूरत नहीं कि 100 दिन हुए, 101 दिन हुआ। ऑटोमेटिक आप रेगुलर उस चीज को करते रहोगे, चाहे वो कोड करने की हो, चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की हो, चाहे बैठ के ट्यूटोरियल देखने की हो। ऑटोमेटिक आदत पड़ जाएगी, जिस तरीके बाकी चीजों की भी आदत है। एग्जाम्पल लें कि कभी साइकिल चलाते समय आप फोकस करते होगे कि कहीं इधर ना जाए, कहीं उधर ना जाए। क्या आज साइकिल गाड़ी चलाते समय आपको फोकस करना पड़ता है? नहीं। आप कुछ माइंड में सोच भी रहे होगे तब भी बिल्कुल एक लीनियर पाथ पे आपकी गाड़ी चल रही होगी, ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी। उसी तरीके से जब माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें फीड हो जाएंगी धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक आपका मन लगेगा, आपका वर्थ इट टाइम जाएगा। ठीक है, तो बस आज से चैलेंज लेते हैं, स्टार्ट करने वाले जनाब। हम लोगों को पीछे नहीं हटना। जो समय गया, जैसा गया, हम लोगों ने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया फर्क नहीं पड़ता है, पर आने वाले 100 दिनों से फर्क पड़ता है। उनमें आपको आंख बंद करके आग में कूद जाने के समान मेहनत कर लेनी है। बाकी रिजल्ट तो अपने आप आता है, वो आपको सोचना भी नहीं कि रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब डीएसए सीख लोगे, खुद का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बन जाएगा, उसके बाद डेवलपमेंट सीख लोगे, फिर क्या ही चाहिए प्लेसमेंट के लिए। बाकी मैं गाइडेंस देने के लिए तैयार हूँ। बहुत सारी चीज़ें आने वाली, बहुत सारे कोर्सेज भी लॉन्च होने वाले इस चैनल पे। तो ये नए साल में और आपने क्या क्या सीखा प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोज और कोर्सेज नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। जनाब आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।